इस कारण नहीं बना, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हम इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद 30-40 लोगों की आप टीम भी बना लेते हो, 20 लोगों की टीम भी बना लेते हो, आप सुपरवाइजर बन जाते हो, या सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, बट आपको अपनी टीम से इनकम लेने के लिए एक 1+3 करना पड़ता है। शायद काफ़ी लोगों को पता होगा, मेरा ये कारण नहीं है इस डिसीजन का, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। 1+3 करना पड़ता है। 1+3 कैसे होता है? 1 सीसी पर्सनल, 3 सीसी अपने डायरेक्ट में डाल होता है, मतलब 4 सीसी का आपको बिजनेस करना होता है, और वो 4 सीसी का बिजनेस 60,000 रुपये का बिजनेस होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे जो सीनियर या आपके जो सीनियर हैं वो आपको गाइड पता कैसे करते हैं? 1.5 लाख का चेक आएगा, 4 सीसी ऐसे हो जाएगा, 60,000 रुपये में क्या होता है? तो आप 2 डायरेक्ट नहीं लगा सकते, 2 डायरेक्ट तो ऐसे लगते हैं मैनेजर बनके, सुपरवाइजर बनके 2 डायरेक्ट ऐसे लगते हैं, एस मार के बताते हैं। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप अपने सीनियर से पूछें कि आपने पिछले 6 महीने में कितनी बार 2 डायरेक्ट लगाए हैं। 6 महीने नहीं, पिछले कई सालों से 60,000 रुपये लगा के 1 लाख का चेक ले रहे हैं, मतलब 1 लाख का चेक लेने के लिए 60,000 रुपये लगता है। और सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर बंदा है वो 50,000 रुपये का चेक लेने के लिए 60,000 रुपये नहीं लगा सकता, उसका किसी 6 महीनों में डायरेक्ट में 3 सीसी पड़ जाते हैं तो वो 1 सीसी करके अपना चेक ले लेता है, या 5 सीसी पड़ जाते हैं 1 सीसी करके अपना चेक ले लेता है। समझ रहे हो? मतलब आपको एक टीम बनाने के बाद भी मंथली इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये लगाना पड़ेगा। बट आपके सीनियर आपको क्या बताते हैं कि कोई ऐसे लगते हैं 2 डायरेक्ट नहीं लगा सकते। बट आप अपने सीनियर से पूछना कि पिछले 6 महीनों के अंदर आपने कितने 2 डायरेक्ट लगाए हैं, और उन सीनियर को बोलना अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ, काफ़ी सीनियर आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उन्होंने 2 सीसी करे होंगे डायरेक्ट में, बट वो कैसे करे होंगे? किसी की आईडी लगा ली, 2 सीसी अपने तरफ से डाल दिया, मतलब 30,000 रुपये खुद लगा दिया और आईडी किसी के नाम की बना के 2 सीसी उठा लिया। आईडी पॉइंट वो देखना जिसकी आईडी में 2000 पॉइंट से ऊपर 100-150 पॉइंट होगा, मतलब पता होना चाहिए कि नोबस की पहले बिलिंग हुई थी, फिर एएस हुआ। समझ लो, डायरेक्टली अपना 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मेरा ये कारण नहीं है, मैं पिछले कई सालों से सही भी करता आ रहा हूँ, बीच में मैंने भी 60,000 रुपये उठाया है। और दूसरा सबसे बड़ा एक चीज़ हो रहा है, जब आप मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर बनने के बाद क्या होता है? मैनेजर बनने के बाद आपको एक चीज़ और आती है सामने, 8-4-12, जो मैं वीडियो के अंदर बात कर रहा था। जो लोग मुझे बोल रहे थे मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं फंसा। पिछले 4 साल की बैंक स्टेटमेंट मैं ऑन टेबल आपको दे सकता हूँ, एक चेक आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, 2026 में मैं काम नहीं कर रहा, मेरे थोड़े बहुत चेक कम है, 1-2 नहीं भी होगा, बट हाँ, रेगुलर 22, 23, 24, 25 में दिखा सकता हूँ। 8-4-12 क्या होता है? आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर बन जाता है, उस मैनेजर से आपको इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ता है? 1+3 60,000 रुपये का आपको करना ही करना है, चाहे आप डायरेक्ट लगा के करो, चाहे आप 60,000 रुपये लगाओ, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी अदर टीम से 8 सीसी डालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे डायरेक्ट में ये मैनेजर है ए मैनेजर से मुझे इनकम लेने के लिए अपनी साइड में 8 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा और 4 सीसी अपना 1+3 करना पड़ेगा, तब जाके मैं मैनेजर से इनकम ले सकता हूँ। क्या आप लोग मुझे बताओ, मैं फ्रेंड्स जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्या आपको 1+3 पता था? क्या आपको 8-4-12 पता था? आप बोलोगे नहीं पता था। काफी सुपरवाइजर, काफी मैनेजर ऐसे होते हैं जिनको ये चीज बाद में पता लगती है, जैसे मुझे बाद में पता लगी थी। बट फिर होता क्या है, इंसान के 6 मंथ 1 साल लग जाता है, उसके बाद इंसान बीच में फंस जाता है। वो सोचता है कि यार क्या है, 1+3 भी कर लेंगे, अब फिर वो मैनेजर बनता है, फिर वो सोचता है